ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंचुरी कामरान गुलाम ने मारी लेकिन तकलीफ बाबर आजम के फैंस को हुई है। हालांकि होना नहीं चाहिए, सेंचुरी तो पाकिस्तानी प्लेयर की आई है ना। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज बेसिकली कामरान गुलाम के नाम रहा और एक तरह से पाकिस्तान के अब कह सकते हैं कि काफ़ी बचत हुई कि 19 पर 2 आउट होने के बाद इस रन पे भी आप कह सकते हैं कि बुरे रन नहीं है, मगर मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में 350 पौने 400 रन बेहतर रहेंगे। बल्कि मैंने सलमान भट्ट साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला तकरीबन पौने 400 रन तक हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, पोजीशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये पिच वो वाली पिच नहीं है जो पहले, मतलब पिच एग्जैक्टली वही है जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, मगर उसकी नोयत अब वो नहीं है जैसा। जी तो जनाब कामरान गुलाम ने बोब्जी की रातों की नींदें हराम करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। सबसे पहले क्लैपिंग हो जाए भाई कामरान गुलाम के लिए, जिसने अपने डेब्यू पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज बेसिकली कामरान गुलाम के नाम रहा और एक तरह से पाकिस्तान के अब कह सकते हैं कि काफ़ी बचत हुई कि 19 पर 2 आउट होने के बाद इस रन पे भी आप कह सकते हैं कि बुरे रन नहीं है, मगर मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में 350 पौने 400 रन बेहतर रहेंगे। बल्कि मैंने सलमान भट्ट साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला तकरीबन पौने 400 रन तक हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, पोजीशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये पिच वो वाली पिच नहीं है जो पहले, मतलब पिच एग्जैक्टली वही है जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, मगर उसकी नोयत अब वो नहीं है जैसा वो था। मगर आप एक चीज़ देखिए, हम स्पिन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद दूसरे दिन का आखिरी सेशन शायद ऐसा रहे या तीसरे चौथे दिन में जाके स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हो। अदरवाइज आप उनकी फास्ट बॉलिंग को देखें तो उनका ओवरऑल फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा बेहतर रहा है। अगरचे लीच ने शुरुआत में 2 विकेट ली, बाद में शुएब ने बोल्ड किया कामरान गुलाम को, तो वो भी ठीक रहा, मगर फास्ट बॉलर ने कम इकॉनमी के साथ रन दिए हैं। मगर इससे पहले कि हम मैच के ऊपर बहुत ज़्यादा आए, कामरान गुलाम के ऊपर थोड़ी बात होनी चाहिए। कामरान गुलाम वो वाहिद पाकिस्तान के बैटर हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में 100 किया। इससे पहले भी हैं जिन्होंने डेब्यू मैच पे 100 किया हुआ है, मगर कामरान गुलाम वाहिद जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच के ऊपर 100 किया हुआ है। मगर दोस्तों एक खास चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है कि पूरी की पूरी एक लिस्ट है। मिसाल के तौर पर खालिद इबादुल्ला हैं, जावेद मियादाद हैं, सलीम मलिक साहब हैं, मोहम्मद वसीम हैं, अजहर महमूद साहब हैं, अली नकवी साहब हैं, यूनुस खान, तौफीक उमर, यासिर हमीद, फवाद आलम, उमर अकमल, आबिद अली, ये वो सब क्रिकेटर हैं जिन्होंने डेब्यू मैच पे 100 किया हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और अब कामरान गुलाम हो गए। मगर इनमें बहुत से हैं जिन्होंने नाम भी बनाए, जैसे जावेद मियादाद पाकिस्तान के मतलब हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, यूनुस खान हैं, बड़े बड़े इसमें नाम है। मोहम्मद वसीम थोड़ा खेले, बाद में चीफ सिलेक्टर रहे। जी तो जनाब कामरान गुलाम ने बोब्जी की रातों की नींदें हराम करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। सबसे पहले क्लैपिंग हो जाए भाई कामरान गुलाम के लिए, जिसने अपने डेब्यू पे आके सबकी बोलती बंद कर दी है। अपने पहले मैच में आके सेंचुरी लगा दिया भाई कामरान गुलाम ने, और एक ऐसे टाइम पे कामरान गुलाम ने सेंचुरी लगाई है ना जहां पर बहुत सारे लोग कामरान गुलाम के फेल होने का वेट कर रहे थे कि कामरान गुलाम कैसे किसी तरह भी जो है जल्दी आउट हो जाए और फिर हम जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना ले कि नो वन कैन रिप्लेस बोब्जी द किंग। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और कामरान गुलाम ने सबकी बोलती बंद कर दी है। आपको मालूम है कि बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम को टीम का हिस्सा बनाया गया और कामरान गुलाम के फेल होने की दुआएं हो रही थी। सोशल मीडिया पे आप देख रहे थे कि जो वो हर एक कामरान गुलाम की पोस्ट के नीचे, किसी भी कोई जो कामरान गुलाम की वीडियो डालता उसके नीचे कमेंट्स होते थे कि भैया जो भी कर लो ये बंदा बाबर आजम को रिप्लेस नहीं कर सकता, और ये जो है वो फेल होगा फिर हम देखेंगे कि जो है वो आपने जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट लाई है वो क्या करेगी। लेकिन कामरान गुलाम ने उन सबको जो है खामोश करवा दिया और आज उनके लिए जो है वो ब्लैक डे होगा, ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि कामरान गुलाम भी पाकिस्तान का है, बाबर आजम भी पाकिस्तान का है, जो बाबर आजम रन्स बनाता था वो भी पाकिस्तान के थे, जो कामरान गुलाम बनाता है वो भी पाकिस्तान के। लेकिन एक तबका ऐसा है कि जिनको लगता है कि बाबर आजम के अलावा कोई है ही नहीं है पाकिस्तानी टीम में, और अब कामरान गुलाम ने बता दिया है कि मैं करूंगा रिप्लेस बाबर आजम को। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंचुरी कामरान गुलाम ने मारी लेकिन तकलीफ बाबर आजम के फैंस को हुई है। हालांकि होना नहीं चाहिए, सेंचुरी तो पाकिस्तानी प्लेयर की आई है ना। जिस तरीके से कामरान गुलाम ने खेला ये तो तय है कि अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ऊपर रखोगे तो भाई परफॉर्मेंस निकलेगी।
आपने देखा एक बंदे ने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर करके पीसीबी के दरवाजे को बजा बजा के जब फाइनली उसको चांस मिला, उसको मौका मिला, उसने सेंचुरी स्कोर करके दिखाई और ऐसी सेंचुरी मारी कि जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। जहां पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम फ्लॉप होके रह गए, अब्दुल्ला शफीक कुछ ना कर पाए, शान मसूद कुछ ना कर पाए, वो कहने को छोटा डोम साउथ शकील कुछ ना कर पाया, वहां पे कामरान गुलाम ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। और कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस की खुशी मुझे इसलिए है कि जो उसके फादर थे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, वो रोने वाले हो गए, उन्होंने ऐसे मुंह को रख लिया। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने कितना इस दिन का इंतजार किया कि आज उसको मौका मिला, उसने परफॉर्म करके दिखाया। और उसकी फैमिली की जब मैंने देखा लाइव उसको स्टेडियम के अंदर फैमिली को, तो वो सारे रोने वाले थे। ये होती है परफॉर्मेंस। एक बंदे ने इतना पूरी अपनी आधी जिंदगी लगा दी पाकिस्तानी डोमेस्टिक को, 16 सेंचुरियां मार दी, अब जाके उसको चांस मिला, उसने प्रूफ किया। तो ये तो तारीफ तो बनती है कि भाई कामरान गुलाम ने बहुत आउट क्लास खेला, तारीफ बनती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है? क्या बाबर आजम की टेस्ट से छुट्टी हो गई है? क्या बाबर आजम अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोबारा नजर नहीं आएंगे? क्योंकि जो बंदा बाबर आजम की जगह आके खेल रहा था, परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। देखिए कामरान गुलाम अगर एज अ ओपनर खेल रहा होता या किसी और प्लेयर की जगह खेल रहा तो समझ आती। कामरान गुलाम जिस बंदे की जगह आके खेला है उसका नाम है बाबर आजम। कामरान गुलाम ने बाबर आजम को रिप्लेस किया है, तो जिसको वो रिप्लेस कर रहा था उस पोजीशन के ऊपर आके उसने सेंचुरी मार दी है। तो क्या इसका मतलब है कि बाबर आजम की छुट्टी हो गई है? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कामरान गुलाम ने शानदार खेला, कामरान गुलाम ने बहुत आउट क्लास खेला। पहली इनिंग्स में डेब्यू में सेंचुरी मारना कोई आसान बात नहीं होती, इसका उसको क्रेडिट जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कामरान गुलाम ने बाबर आजम की छुट्टी कर दिया, बाबर आजम दोबारा क्रिकेट नहीं खेल सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां पे कमबैक होगा, यहां पे कामरान गुलाम भी खेलेगा। लेकिन इसके ऊपर बाद में आऊंगा। अगर मेरा उन लोगों से सवाल है जो खुश नहीं है कामरान गुलाम की सेंचुरी से, मैं उनसे कहना चाहूंगा प्लीज पाकिस्तान के बारे में सोचें, थिंक अबाउट पाकिस्तान। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं कामरान गुलाम के फेलियर का, तो ये ज्यादती, आप ये इसके साथ ज्यादती करेंगे। अगर आपको लगता है, और अगर पीसीबी ने कामरान गुलाम के 1-2 इनिंग्स फ्लॉप होने के बाद उसको टीम से निकाला, तो ये कामरान गुलाम के साथ ज्यादती होगी, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। कामरान गुलाम अगर अगली 3 इनिंग्स में 0-0-0 पे भी आउट होता है, मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर वो 0-0-0 पे भी आउट होता है, तब भी उसको आपको साउथ अफ्रीका वाले टूर में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि उसकी तब भी जिसको कहते हैं ना एवरेज अच्छी होगी। उसने डेब्यू में 100 मारे, एटलीस्ट ये लड़का अब 2 सीरीज डिजर्व करता है। इस बंदे को 2 सीरीज मिलनी चाहिए, इस बंदे का ये हक बनता है कि इसको 2 सीरीज खिलाई जाए। रही बात बाबर आजम की, बाबर आजम कमबैक करेगा। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जो जिसको कहते हैं ना उसने अपना सिक्का मनवाया, उसने परफॉर्मेंस करके अपना जिसको कहते हैं ना रुतबा हासिल किया पाकिस्तानी टीम के अंदर। बाबर कमबैक करेगा, लेकिन सवाल ये आता है बाबर किस पोजीशन पे आएगा? क्योंकि कामरान गुलाम ने तो नंबर 4 की पोजीशन में 100 मार दिया। तो मैं आपको बताता हूं, शान मसूद इस सीरीज के मेहमान है। शान मसूद ने सेंचुरी मार ले तो बचत हो जाएगी, शान मसूद पाकिस्तान टीम को जितवा दे तो बचत हो जाएगी। पीसीबी पहले ही कह चुका है शान की आखिरी जिसको कहते हैं ना सीरीज है ऐसा कप्तान। अब शान को दोनों मैचेस जीते तभी उसकी कैप्टनसी भी बच सकती है, चांस होगा और टीम में भी रह सकता है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान ये सीरीज हार जाता है और पाकिस्तान शान मसूद परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, तो बाबर आजम आएगा, निकलेगा शान मसूद, बाबर आएगा। लेकिन सवाल यह आएगा कि बाबर खेलेगा किस पोजीशन पे? तो खेलेगा बाबर या तो 1 डाउन के ऊपर या तो नंबर 4 के ऊपर। अगर कामरान गुलाम को जहां तक मैंने देखा है वो ज्यादातर 1 डाउन पे ही खेलता होता है, तो कामरान गुलाम या तो 1 डाउन पे हो जाएगा या तो बाबर आजम 1 डाउन पे हो जाएगा और कामरान गुलाम नंबर 4 पे खेलेगा। लेकिन बाबर आएगा वापस जरूर। आप ये मत सोचिए कि बाबर टीम में वापस नहीं आएगा, बाबर टीम में वापस आएगा। बाबर आजम के बगैर टेस्ट टीम नहीं बनती।